और कक्षा 10 की विषय हिंदी और हिंदी विषय का पद्य भाग और पद्य भाग में पाठ 1 जिसका नाम है सूरदास के द्वारा कुछ 4 जो पद्य लिखे गए हैं उनकी हम व्याख्या करते हुए इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के जो कवि हैं इनका संक्षिप्त हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं और यह भक्तिकालीन कवि थे। सूरदास जी का जन्म समत 1540 आगरा या मथुरा के बीच में रुनुकता नामक ग्राम में इनका जन्म माना जाता है। कहीं कहीं इनके जन्म जो है वह दिल्ली के निकट सिही ग्राम में भी माना जाता है। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे और इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास जी ने प्रमुख रूप से 3 रचनाएं जो लिखी हैं, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सुरसागर में ये जो भ्रमर गीत हैं ये सुरसागर से लिए गए हैं और इनके इस पाठ में 3 पद सम्मिलित हैं। पहले पद जो है ये जब भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रथम बार मिलन होता है तो उनके बीच की जो वार्ता है वह इस पाठ में ली गई है और तीसरे, चौथे और 5वें जो पद्य हैं आगे वाले उसमें गोपियाँ और उद्धव के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में चर्चा का विषय रहा है। हम देखेंगे, बूझत श्याम कौन तू कोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। यहाँ पर बूझत शब्द से तात्पर्य है पूछते हैं कौन, श्याम यानी श्री कृष्ण, कौन तू गोरी, राधा को पूछते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहते हैं कि कहाँ पर रहती हो आप और किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, तुम्हें कभी भी मैंने ब्रज की गलियों में नहीं देखा। खोरी शब्द से तात्पर्य है गली। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी कोरी। पलटकर राधा उन्हें उत्तर देती हैं कि क्यों हम ब्रज की गलियों में आती खेलने के लिए, हम अपनी ही भवन की दहलीज के आंगन में खेला करती हूँ। सुनत रहती श्रवण निनंद टोटा, करत फिरत माखन दरी चोरी। यहाँ पर राधा कहती हैं कि सुना है हमने अपने कानों से कि नंद जी का एक पुत्र है और वह दही और माखन की चोरी करता फिरता रहता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। इस बात पर पलटकर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि तुम्हारा क्या हमने चोरी कर लिया है जो तुम इस प्रकार की हमसे बातचीत कर रहे हो। चलो खेलन चलो संग मिली जोड़ी, यानी कि जोड़ी बनाकर चलो खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरी राधिका भोरी। सूरदास जी के प्रभु रसिकों में सर्वश्रेष्ठ अपने मधुर वाणी से भोली राधिका को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और अपने संग खेलने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। आगे के पद में हम देखेंगे, ये जो पद हैं ये भ्रमर गीत से चयनित हैं और सुरसागर से लिए गए हैं। इसमें गोपियाँ और उद्धव के बीच में बातचीत हो रही है कि गोपियाँ जो है वह श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व लुटा चुकी हैं और गोपियाँ वर्तमान में गोकुल में हैं और वह उन्हें यहाँ पर छोड़कर मथुरा चले गए हैं। तो देखेंगे क्या बातचीत होती है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर यानी कि यहाँ इसका अर्थ होता है भ्रमर या कामी पुरुष, लेकिन उसी दौरान जब उद्धव और गोपियाँ जब बातचीत करती है तो एक भ्रमर वहाँ पर उठकर आता है और उसे प्रतीक मानकर, कृष्ण का प्रतीक मानकर कहती है कि हे उद्धव, श्याम वर्ण का जो कृष्ण है वह हमारा चोर है। मन हर लियो तनक चितवनी में, यानी कि हमारे हृदय को चुरा लिया है
तन के थोड़ी सी हमारे हृदय पर दृष्टि डालकर हमारे उस संचल नेत्र से हम पर दृष्टि डालकर हमारा सर्वस्व उन्होंने चुरा लिया है। पकड़े पुत्री हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने हमारे हृदय को पकड़ रखा था प्रेम और प्रीति के बल पर, गए छड़ाई तोड़ी सब बंधन, लेकिन सब बंधनों को तोड़कर हमारे उस हृदय को उन्होंने चुरा लिया है और दे गए हंसनी अपोर, अपोर का अर्थ है रिश्वत। हमें हंसी रूपी रिश्वत देकर वह सब कुछ हमारा लुटाकर चुरा कर लेकर चले गए हैं। चौकी पर जागत निसी बीती, निसी का अर्थ होता है रात्रि। जब हमने देखा कि हमारा सब कुछ लूट गया है तो हम चौक पड़े और हमारी रातें जो दिन है वह रातों के समान बीते हैं। हमारा समय जो है वो रात्रि के समान बीता है। दूत मिलो एक बोर, दूत यानी होता है संदेशवाहक, और एक संदेशवाहक के रूप में एक भ्रमर जो आप हमें मिले हो। सूरदास प्रभु सर्वस लुटियो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि नगर का नया किशोर यानी भगवान श्री कृष्ण जो सर्वस्व लूट लिया है किसका? गोपियों का। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वह अपनी भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गोपियां जो है वह लीन हो जाती हैं। तो आज के हम इन दो पदों का अध्ययन करेंगे और कल हम पिछले जो